Question 2.8. A ball is dropped from a height of 90 meter on a floor. At each collision with the floor, the ball loses 1/10 of its speed. Plot the speed time graph of its motion between t equals to 0 to t equals to 12 सेकेंड. तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं. अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 90 मीटर. तो एक बॉल जो थी वो किसी 90 मीटर हाइट की बिल्डिंग पे कोई पर्सन पकड़े हुए था और फिर वो उसको छोड़ देता है. यहाँ से रिलीज़ करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0. ठीक है, बॉल यहाँ से नीचे आएगी. फिर कह रहे हैं एट ईच कोलिजन, ये यहाँ से आई और ये टकरा गई. ठीक है, एट ईच कोलिजन द बॉल लूजेज 1/10 ऑफ इट्स स्पीड. तो यहाँ पे तो स्पीड 0 थी, यहाँ आते आते उसकी कुछ स्पीड इंक्रीज कर ली होगी, क्योंकि जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करते हैं तो जी भी नीचे की तरफ लग रहा है और वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है, बॉल नीचे आ रही है, तो उसकी स्पीड इंक्रीज करती रहती है. तो 0 से यहाँ पे मैक्सिमम आ जाएगी. बट कोलिजन के साथ उसकी कुछ स्पीड डिक्रीज करेगी और फिर वो टप्पा खाने के बाद फिर वो उछलेगी. ठीक है, फिर वो कुछ हाइट तक जाएगी. क्यों? क्योंकि उसमें कुछ स्पीड आ गई है. यहाँ पे फिर उसकी स्पीड 0 हो जाएगी और फिर वो नीचे आ जाएगी. फिर इस तरीके से वो फिर और इस तरीके से वो 0 होती चली जाएगी. अब बात यहाँ पे समझने की है, स्पीड टाइम ग्राफ बनाने के लिए उसकी हमें हर पॉइंट पे स्पीड बतानी होगी. कब तक? 0 to 12 सेकेंड तक. ठीक है, 12 सेकेंड तक उसने कितनी बार इस तरीके से किया होगा. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. जो दे रखा है उसको लिख लेंगे. बॉल ड्रॉप फ्रॉम हाइट इक्वल्स टू 90 मीटर. बॉल हाइट कितनी लेंगे, h. अच्छा, यहाँ पे माइनस का 90 मीटर लिया जाएगा. ये कैसे? मैंने ये पहले भी बताया था, फिर बता देते हैं. अगर मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, यानी कि अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, ये हमारी x इक्वल्स टू 0 लाइन है, ये निगेटिव एक्सिस हो जाएगी, सॉरी ये पॉजिटिव एक्सिस हो जाएगी और नीचे की तरफ निगेटिव एक्सिस हो जाएगी. तो जब इस तरीके का मोशन होता है अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो जो हमारी वेलोसिटी है या डिस्प्लेसमेंट है, हाइट है, वो क्या लेते हैं, अपवर्ड में पॉजिटिवली जाती है. अगर नीचे की तरफ आ रही है तो वेलोसिटी और हाइट क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं. ठीक है, ऊपर की तरफ ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं, नीचे की तरफ नेगेटिव. बट जी जो होता है वो हमेशा ही नेगेटिव रहता है. क्यों? क्योंकि ग्रेविटी, देखिए वेलोसिटी तो ये ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर जा रही तो पॉजिटिव, हाइट भी ऊपर की तरफ नाप रहे हैं. ठीक है, नीचे से ऊपर को नाप रहे हैं तो पॉजिटिव. जी क्या है, हमेशा ही नेगेटिव रहता है. ठीक है, जी हमेशा ही नेगेटिव रहता है, चाहे हम ऊपर जा रहे हो चाहे नीचे आ रहे हो, तो जी हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा. अब यहाँ पे h -90 इसलिए ले लिया गया क्योंकि हमने हाइट कहाँ से नापी है, ऊपर से नीचे की तरफ. ठीक है, क्यों? बॉल को ऊपर से नीचे फेंका है तो हाइट भी उधर ही से नापेंगे. तो इसने ऊपर से नीचे की तरफ डिस्टेंस ट्रेवल की है 90 मीटर्स की, इसलिए -90 हो जाएगा. ये साइन हमेशा याद रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कब पॉजिटिव लेते हैं कब नेगेटिव लेते हैं. तो ये h हो गई हाइट हमारी. नेक्स्ट है स्पीड देने रखी, लेकिन स्पीड हम निकाल लेंगे. ठीक है, स्पीड u तो 0 हो जाएगा. ठीक है, इनिशियल स्पीड जो होगी बॉल की, क्योंकि बॉल रिलीज की गई, वो 0 हो जाएगी. स्पीड व्हेन बॉल रीच द ग्राउंड, तो यहाँ 0 से नीचे तक आने में उसमें कितनी स्पीड हो गई. ठीक है, स्पीड जिसका फार्मूला लग जाएगा v² इक्वल्स टू u² माइनस 2gh. v² इक्वल्स टू u² माइनस का 2gh. तो v निकालेंगे, u है 0, v² इक्वल्स टू u की वैल्यू 0 हो जाएगी माइनस का 2, g की वैल्यू यहाँ पे दे नहीं रखी, इसलिए हम अपनी तरफ से 10 लिख लेंगे. ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख भी सकते हैं. g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये 10 हो जाएगा. इनटू हाइट क्या है, -90. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है. हाइट कितनी है, माइनस का 90 मीटर. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी भी कैसी आएगी, नेगेटिव ही आएगी. क्यों? क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगी. ये साइन की बात है. अदरवाइज यहाँ तो स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है तो हम स्पीड में सभी कुछ पॉजिटिव ले लेंगे. तो v² इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 9 2 जा 1800. ठीक है, तो v इक्वल्स टू आ जाएगा √1800. हमें स्पीड टाइम ग्राफ निकालना है तो हम साइन से हमें मतलब नहीं, अदरवाइज यहाँ पे प्लस और माइनस वेलोसिटी अंडर रूट जब ओपन करते हैं तो दो आंसर आते हैं, एक प्लस का एक माइनस का. बट हमें स्पीड चाहिए तो हमें
साइन से कोई मतलब नहीं है। अदरवाइज मैंने बता दिया, अगर कोई पूछे कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव आएगी। तो v इक्वल्स टू, इसको जब हम सॉल्व करेंगे अंडर रूट को, तो आएगा 42.4 मीटर पर सेकेंड, 42.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये यहाँ पे आ गई हमारी पहुँचने में। यहाँ पे नहीं, इसके जस्ट पहले, ठीक है, यहाँ पे होगी इसके जस्ट पहले ऊपर 42.4, नीचे आते आते 10, नीचे आते आते 1/10 उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो स्पीड ही लिखेंगे, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है। स्पीड आफ्टर फर्स्ट कोलिजन निकाल लेंगे। पहले कोलिजन यानी पहली बार टकराने के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, v1 जो होगी कितनी हो जाती है, 1/10 हो जाती है। ठीक है, 1/10 कम हो जाती है। पहले v थी और उसका 1/10 कम कर देंगे, तब हमें स्पीड आफ्टर फर्स्ट कोलिजन मिल जाएगी। ये थी कितनी, 42.4, उसका 1/10 कम करेंगे तो आ जाएगा 4.24। तो v1 कितना आ जाएगा, स्पीड आफ्टर फर्स्ट कोलिजन आ जाएगा 38.16 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो स्पीड आ गई आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, यानी कि यहाँ पे जो स्पीड होगी 38.16 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कितनी होगी, जस्ट पहले कोलिजन से जस्ट पहले होगी 42.4 मीटर पर सेकेंड। बात समझ आ गई? अब यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा, टाइम टेकन इन फर्स्ट कोलिजन, टाइम टेकन इन फर्स्ट कोलिजन। तो टाइम कैसे निकाल लेंगे, हमें v दे रखा है, ठीक है, और u 0 हो जाएगा, v इक्वल्स टू माइनस जी टी लगा देंगे, v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। v दे रखा है 42.4। अब कुछ लोग कहेंगे हम v ये रख लें अगर 38.16, देखिए ये कोलिजन के बाद का है जब टकरा गई थी, अदरवाइज वो आ इसी से रहा था। ठीक है, 0 से कुछ बड़ी होगी, फिर यहाँ कहीं आके 42.4 हो गई होगी। तो यहाँ पे 0 से शुरू होके आते 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 तो वो आ इसी से रहा था 42.4 से। ये क्या हुई है, टकराने के बाद जब ये टकरा गई है, जस्ट यहाँ से टकराने के बाद जब ये उठा है, जस्ट यहाँ पे 42.4 थी, जस्ट यहाँ पे 38.16 हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे वेलोसिटी जो आने में हमें टाइम लगा है वो इसी से लेंगे 42.4 से। बात समझ आ गई होगी। जो 38.16 हुई है वो आफ्टर कोलिजन हुई है, ठीक, टकराने के जस्ट बाद। तो लिख लेंगे 42.4, u 0 हो जाएगा, माइनस का g की वैल्यू 10 है और ये t हो गया, ये अपॉन में चला जाएगा t की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे साइन का खेल हो गया। ये जो लॉ ऑफ मोशन के सारे फार्मूले हैं ये वेलोसिटी के हैं, डिस्प्लेसमेंट के हैं, तभी देखिए h यहाँ पे हमने -90 रखा था, यहाँ पे ये क्या है वेलोसिटी, तो ये क्या रखी जाएगी माइनस का 42.4। बात समझ आई, साइन की तुरंत ही समझ आ गई। ये स्पीड है, फार्मूला किस लिए लगता है, वेलोसिटी के लिए लगता है, तो ये इसीलिए यहाँ पे माइनस होगा। फिर ये माइनस माइनस कैंसिल आउट करेंगे, अदरवाइज कोई और तरीका ही नहीं कैंसिल करने का। ठीक है, रटना नहीं है, बिल्कुल समझ के चलना है चीज़ों को, साइन कहाँ पे ले रहे हैं कहाँ पे नहीं। अब t की वैल्यू निकालेंगे तो ये 10 डिवाइड में आ जाएगा, तो t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 42.4 अपॉन 10, तो टाइम आ जाएगा 4.24 सेकेंड। तो ये t1 हो जाएगा, टाइम आफ्टर फर्स्ट कोलिजन हो जाएगा 4.24 सेकेंड। यहाँ तक की कहानी हमारी क्लियर हो गई। बॉल ऊपर से चली और यहाँ टकरा गई। फिर उसके बाद क्या होगा, ये बॉल फिर से टप्पा खा के ऊपर जाएगी, फिर ऊपर जाके यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, स्पीड 0 हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ आके स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, फिर टकराएगी तो कम हो जाएगी। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, और यहाँ से यहाँ तक स्पीड तो 0 हो जाएगी यहाँ पे पहुँचने पे। तो टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट विद v1। ठीक है, v1 स्पीड से मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, टाइम टेकन v1। अब v1, अब देखिए अभी तक यहाँ काम किसका था, 42.4 का था, अब 38.16 का काम शुरू हो गया। तो मैक्सिमम हाइट पे जो v होगा वो 0 हो जाएगा, और u जो होगा वो हमारा ये होगा। ठीक है, बात समझ आई। u यानी कि इनिशियल 38.16 और v क्या हो जाएगा 0। तो v इक्वल्स टू
u माइनस जी टी। तो v तो है फाइनल, वो 0 हो जाएगा। u है हमारा 38.16, ठीक है, 38.16 माइनस का 10 और इंटू टी, ये इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और साइन माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, इक्वल्स टू 20। तो t इक्वल्स टू आ जाएगा 38.16 अपॉन 10, तो जाएगा 3.816, इसको लिख लेंगे 3.2, ठीक है। तो t कितना जाएगा 3.82 सेकेंड। ये किस में टाइम लगा है, ये ऊपर जाने में लगा है, ये टाइम ऊपर जाने में लगा है, उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा, ठीक है, उतना ही टाइम। यही हमने पढ़ा है मोशन और ग्रेविटी में, जितना टाइम मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगता है उतना ही ग्राउंड तक आने में लगता है, ठीक है। तो टोटल टाइम इसका 2 गुना हो जाएगा। तो टोटल टाइम टेकन इन सेकेंड कोलिजन, दूसरे कोलिजन में कितना टाइम लगा, तो 4.24 तो ऊपर से नीचे आने में लगा, और 2 × 3.82 यानी कि 38.16 से जाना और फिर नीचे आ जाना, ठीक है। इसका इसीलिए 2 गुना कर दिया गया। इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तब ये हमारा आ जाएगा, तो ये हमारा सॉल्व हो के आएगा 11.88 सेकेंड। इसको क्या लिख लेंगे, लगभग 12 सेकेंड लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा काम हो गया, हमें यहीं तक निकालना था कि जो 12 सेकेंड में कितनी स्पीड हो जाएगी, उस स्पीड टाइम ग्राफ को निकालना है। तो ये 0 टाइम से शुरू होगा, यहाँ तक आने में 4.24 का टाइम लगा, फिर यहाँ तक आने में 3.82 का टाइम लगा, फिर वापस आने में 3.82, तो पूरा कितना हो गया, 12 सेकेंड हो गया। तो ये स्पीड और यहाँ पे स्पीड निकाल देंगे, बस स्पीड टाइम ग्राफ बना देंगे। तो अब लिख लेंगे स्पीड आफ्टर सेकेंड कोलिजन। तो स्पीड आफ्टर सेकेंड कोलिजन क्या होगी, v2 कैसे निकालेंगे, पहले कोलिजन के बाद स्पीड हो गई थी v1 और उसका 1/10 घटा दिया जाएगा v1/10, तो यानी कि 38.16 माइनस का ये हो जाएगा 3.816। इसको जब सॉल्व करेंगे आ जाएगा 34.34 मीटर पर सेकेंड। बात समझ आ गई, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्पीड आफ्टर फर्स्ट कोलिजन v1 थी, और जब वो ये v1 जब यहाँ पे आके टकराएगी, देखिए जिस स्पीड से हम थ्रो करते हैं वही स्पीड बाद में वापस गेन हो जाती है। तो यहाँ तक टकराने तक आएगी 38.16, टकराने के जस्ट बाद उसकी स्पीड 1/10 कम हो जाएगी, तो वो 34.34 बचेगी। अब इसको हमें ग्राफ पे डिनोट करना है, इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ये स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है, ये स्पीड की एक्सिस है 32, 34, 36 मीटर पर सेकेंड में, टाइम की एक्सिस है 1, 2, 3, 4। अब हमें तब शुरुआत यहाँ से करनी, बॉल कहाँ पे 90 मीटर हाइट पे है, तब उसकी स्पीड क्या है, 0 है, ठीक है, वहाँ से छोड़ी जा रही 0 है। और फिर जब वो नीचे आ जाती है गिरते गिरते, तो 4.24 सेकेंड यहाँ पे आ जाएगा। 4.24 सेकेंड में उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, इसकी स्पीड हो जाती है, देख सकते हैं 42.4, ठीक है, ये सॉल्व की थी, 42.4 हो जाती है कब, 4.24 सेकेंड में। तो इसको ड्रॉ कर देते हैं, ये 42.4 हो जाएगा, ये 4.2, तो ये कहाँ पे आएगा, नियरली ये हमारी बॉल जो है या ऑब्जेक्ट जो है वो ग्राउंड पे आ गई है। फिर ये कोलाइड करेगी, जब कोलाइड करेगी तो इसकी जो स्पीड होगी वो तुरंत डिक्रीज कर जाएगी, कितने, 1/10, और वो हो जाएगी 38.16। तो तुरंत यहीं पे होगी, ठीक है, टाइम चेंज नहीं होगा, ऑन स्पॉट हो जाएगी। तो वो हो जाएगी 38.16, तो ये 38 हो गया, 38.1 यहाँ पे आएगा, तो इसको तुरंत ही लिख लेंगे, दिस विल बी फर्स्ट कोलिजन, या पहला कोलिजन हो गया। फिर दूसरा कोलिजन कब होगा, अब ये ऊपर जाएगी, ठीक है, ये हमारा पहला कोलिजन हो गया। अब ये ऊपर जाएगी तब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0। तो स्पीड 0 होने में कितना टाइम लगा है, 3.82 सेकेंड लगे, ठीक है। तो यहाँ से 3.82 तो ऐड कर लेते हैं, ऐड नहीं किया था,
अब इसका जो मैक्सिमम हाइट पहुंचेगी यहाँ से 38.16 की स्पीड है, जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी तो टाइम लगेगा 4.24 और प्लस का 3.82 पहुंचने पे, तब उसकी यानी कि 8.06 टाइम पे उसकी स्पीड फिर से जीरो हो जाएगी। 8.06 यहाँ पे आएगा लगभग, और उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 0, तो ये यहाँ से ड्रॉ हो जाएगा। अब ये फर्स्ट कोलिजन के बाद मैक्सिमम हाइट पे फिर पहुँच गई है। मैक्सिमम हाइट से फिर वो नीचे की तरफ आएगी, ठीक है, ये देखिए मैक्सिमम हाइट से फिर वो नीचे की तरफ आएगी, तब उसकी स्पीड फिर से 38.16 होगी और वहाँ से थोड़ी सी ड्रॉप होगी जाके, ठीक है, फिर से उसकी स्पीड 38.16 होगी। और आफ्टर सेकेंड कोलिजन जो है स्पीड कितनी हो जाएगी 12 सेकेंड पे जो होगी स्पीड 34.34 हो जाएगी, ठीक है, ये 12 सेकेंड हो जाएगा और स्पीड हो जाएगी 34.3 यहाँ पे, ये 12 और ये 34.4। ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट कोलिजन है और ये सेकंड कोलिजन के बाद स्पीड है। चाहें तो इसको भी वैसे ही करें, पहले 38.8 तक ले जाएं फिर ड्रॉप कराएं, बट डायरेक्टली लिख देंगे 12 सेकंड के बाद जो होगी स्पीड हमारी ये यहाँ पे हो जाएगी। पहले कितना टाइम लगा है यहाँ पे 4.24 और यहाँ पे आके 8.06 और ये 12 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे स्पीड है हमारी 38.16 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे आके हो जाती है 34.34 मीटर पर सेकेंड। सो दिस ग्राफ हैज़ बीन completed.